Hello everyone, this is Manisha. How are you? आज हम अपने आर्ट्स एंड कल्चर की क्लास में अपने अगले लोक देवता तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजा जी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को खरनाल नागौर में हुआ था। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को नागौर के खरनाल नामक स्थान पर, और विक्रम संवत 1130 या फिर 1131, या तो 1130 होगा या फिर 31 में। और किस जाति में? जाट जाति में नागवंशीय धोलिया गोत्र में हुआ था। जाट जाति में नागवंशीय धोलिया गोत्र में। इनके पिताजी का नाम ताहड़जी था। ताहड़जी, इनके पिताजी का नाम ताहड़जी था। और इनकी माता का नाम राम कुंवरी था। राम कुंवरी। इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था हारोजी, और इनकी एक बहन थी, उनका नाम था राजल। राजल। इनकी पत्नी का नाम पेमल था, जो कि पनेर अजमेर के राजा रायचंद्र की पुत्री थी। इनके जो गुरु थे उनका नाम था गुसाई जी। गुसाई जी। इनका वाहन था एक घोड़ी, जिसका नाम था लीलड़ियाँ या शिवगाड़ी घोड़ी। लीलड़ियाँ या शिवगाड़ी घोड़ी। इनका प्रतीक तलवार लिए अश्वारोही, जिह्वा पर बांसक सर्प का दंश है। जीभ पर इनकी बांसक नाम का सर्प का दंश है। यह इनका प्रतीक है। इनके गीतों को टेर कहा जाता है। जो तेजा जी के गीत गाए जाते हैं उन गीतों को टेर के नाम से जाना जाता है। और इनका जो भोपा है या भोपा या पुजारी, उनको घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला। इनके जो उपनाम हैं वह है शिव के अवतार, धोलिया तीर, काला और बाला के देवता, और कृषि उपकारक देवता, नारू रोग निवारक देवता, गौरक्षक देवता, गायों का मुक्तिदाता, नागों के मुक्तिदाता, राजस्थान के आराध्य देव, अजमेर नागौर के आराध्य देव, जाट के आराध्य देव, और सहरिया जनजाति के आराध्य देव। यह सभी किनके नाम हैं? तेजा जी के। इतने सारे इनके उपनाम हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 उपनाम हैं जिन नामों से तेजा जी को जाना जाता है। तेजा जी लाछा गुजरी या फिर हीरा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़वाते हुए मंडावर या अजमेर नामक स्थान पर घायल हो गए थे। घायल अवस्था में ही सेंदरिया अजमेर में, कहाँ पर? सेंदरिया। सेंदरिया ये जगह का नाम है, जो कि कहाँ पड़ती है? अजमेर में। सेंदरिया अजमेर में बांसक। बांसक ये सर्प का नाम है। क्या नाम है? बांसक। बांसक सर्प ने इनको डस लिया था, और सुरसरा अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? सुरसरा, जो कि अजमेर में ही पड़ता है। सेंदरिया में तो क्या हुआ था? इनको बांसक सर्प ने डसा था, और थोड़ा आगे पहुँच के सुरसरा में, अजमेर में ही सुरसरा में इनकी मृत्यु हो गई थी सर्पदंश के कारण। और इनका जो युद्ध हुआ था मेरों से, वह कहाँ हुआ था? मंडावर में, या फिर कहीं कहीं अजमेर भी दे दिया जाता है। और इनकी पत्नी का जो नाम
जो पत्नी थी इनकी पेमल, वह इनके पीछे सती हो गई थी। यह सुनने के बाद पेमल इनकी पत्नी का नाम है, वह सती हो गई थी। जब इनका जो युद्ध हुआ था तब उसी दौरान ये अपनी पत्नी पेमल को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गए थे। मतलब बचपन में इनकी शादी हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ शादी के कुछ साल बाद बड़े होने पर जो विदा करवाने जाते हैं ना, गोना देते हैं, उसके लिए यह अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल गए थे। उन्हीं रस्मों के दौरान जो लाछा गुजरी थी वह आ गई थी इनके ऊपर मदद की गुहार लगाने के लिए कि मेरों ने उनकी गाय ले ली है। तभी ये निकल पड़े थे मेरों से उनकी गाय को छुड़वाने के लिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इनकी मृत्यु के बाद इनकी घोड़ी लीलण ने सूचना खरनाल में पहुंचते ही दी। खरनाल में जाकर इनकी घोड़ी से पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई है और लीलण की जो समाधि बनी हुई है वह बनी हुई है खरनाल में। खरनाल में ही लीलण की समाधि स्थल है। किसान बुवाई से पूर्व तेजा जी के जयकारे लगाते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा डिलीट है, यहाँ पर लगा हुआ है तेजा जी का जयकारा, यहाँ पे ब्लर आ रहा है। जयकारे, तेजा जी के जयकारे लगाते हैं, जिन्हें तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। इनके जयकारों को क्या कहा जाता है? तेजा टेर। जब किसान अपनी फसल बोते हैं उससे पूर्व तेजा जी के जयकारे लगाते हैं, जो कि तेजा जी को मानने वाले जो किसान हैं वह अपने जो गुरु हैं या फिर अपने उनके जो भगवान हैं तेजा जी जिनको मानते हैं, उनके नाम के जयकारे लगाते हैं और उन जयकारों को तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। सर्प विष को उतारने का आयुर्वेदिक उपचार इन्होंने ही बताया था और स्वयं गौमूत्र व गोबर की राख से सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किया करते थे। और देखिए इन्हीं की मृत्यु किसकी वजह से हो गई? सर्पदंश की वजह से ही इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी क्या सर्प विष को उतारने का आयुर्वेदिक उपचार बताते थे, जो कि क्या गौमूत्र और गोबर की राख से ये सर्पदंश को हटाते थे। तेजा जी के वाहन लीलण के नाम पर भारतीय रेलवे ने 2007 में एक ट्रेन चलाई थी जिसका नाम क्या रखा था? लीलण एक्सप्रेस। लीलण एक्सप्रेस ये कब चलाई थी? सन 2007 में एक्सप्रेस। और किन्होंने चलाई थी? भारत सरकार ने। सन 2011 में तेजा जी के नाम पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। इनके नाम पर ही डाक टिकट जारी किया गया था, जिनका विमोचन किसने किया था? तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने ही किया था। इनके जो मेला है वह कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है खरनाल नागौर में। और इस मेले में अनुयायी तेजा नृत्य करते हैं। तेजा पशु मेले का आयोजन कहाँ कहाँ होता है? परबतसर नागौर में होता है। और श्रावण पूर्णिमा से भाद्र अमावस्या तक कब होता है इस मेले का आयोजन? श्रावण पूर्णिमा से कब तक? भाद्र अमावस्या तक। भाद्र अमावस्या इनके मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर होता है? परबतसर नागौर में। यह क्या किस नाम से जाना जाता है? तेजा पशु मेले के नाम से। इसमें नागौरी नस्ल के पशुओं व बीकानेरी ऊंट का क्रय विक्रय किया जाता है। नागौरी नस्ल के पशुओं, इसमें गाय भैंस सभी आ जाते हैं, जो भी हैं वो किस नस्ल के होते हैं? नागौरी नस्ल के। और बीकानेर से लाए गए ऊँटों का क्रय विक्रय होता है। 2019 तक
यह आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला हुआ करता था। कब? 2019 से पहले राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन हुआ करता था? कौन सा? तेजाजी का पशु मेला, जो परबतसर नागौर में लगता है। फिर 2019 के बाद जसवंत पशु मेला, जो कि भरतपुर में है, अब वो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है, जो कि भरतपुर में लगता है। जसवंत पशु मेला याद रखिएगा। 2019 से पहले तेजाजी का था, जो कि कहाँ लगता था? नागौर में, परबतसर में। और सन 2019 के बाद भरतपुर में लगता है, जसवंत पशु मेला के नाम से। कुछ समय तेजाजी की कर्म स्थली बांसी दुगारी, जो कि कहाँ पड़ती है? बूंदी में, वह भी रही थी। मतलब बूंदी में भी इन्होंने अब कुछ कार्य किए थे। क्लियर? और इनके जो प्रमुख मंदिर हैं वह है खरनाल नागौर में, परबतसर वह भी नागौर में, और एक पड़ता है सुरसरा अजमेर में। कहाँ कहाँ पड़ता है इनके मंदिर? खरनाल नागौर और परबतसर नागौर और सुरसरा। खरनाल, परबतसर और सुरसरा। एक तो ये 3 हैं। और देखिए आगे, और इनका मंदिर पड़ता है सेंदरिया, जो कि अजमेर में है। पनेर, यह भी अजमेर में ही पड़ता है। पनेर में जो यहाँ के जो पनेर में पुजारी होते हैं, इनके मंदिर के पुजारी, वह कौन होते हैं? माली होते हैं। एक देखिए नेक्स्ट, जो मंडावरिया नाम का इनका जो मंदिर है, मंडावरिया, वहाँ पर भी, वो भी अजमेर में है, वो भी मंदिर है इनका। एक है भावटा, वह भी अजमेर में है। एक है ब्यावर में, तेजा चौक, और दूसरा बांसी डुगारी बूंदी में, और सीताबाड़ी बारा में। यह सब इनके प्रमुख मंदिर हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस टॉपिक में मतलब जो तेजाजी के बारे में उनका जितना भी इंट्रोडक्शन है वह सारा बताया है। उनके उपनाम बताए गए हैं और उनका जन्म स्थान, उनके पिता, सब कंप्लीट किया हुआ है, और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वह सभी कंप्लीट करवा दी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।